राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 2 मीटर कपड़े में सलवार। ये हमारा कपड़ा है, सिर्फ 2 मीटर है। तो इसमें हम कैसे सलवार बनाएंगे आज हम ये देखेंगे। एक हम पजामे की तरह सलवार बना सकते हैं और उसका फॉल जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बनी हुई अच्छी शेप भी देती है। तो हम कलियों वाली ही बनाएंगे 2 मीटर में भी। इसमें हम पोंचा अलग से जोड़ेंगे। अब जब हम सलवार की लेंथ लेंगे उसमें हम पोंचे का कपड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर उसमें हम पोंचा लगाते हैं तो पलटते हैं तो वो झोल मारता है, अच्छी फिनिशिंग नहीं देता। उसमें हम अलग से कपड़ा जोड़ेंगे, तब हम उसका पोंचा बनाएंगे। सिर्फ आधा इंच हमें नीचे चाहिए होगा जोड़ लगाने के लिए लंबाई में। और पोंचा बनाते समय या तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्म होती है पोंचा बनाने के लिए। इसकी चौड़ाई 3 इंच की है, ये हर तरह से आती है, हर इंच में आती है ये। जब हम 3 मीटर वाली सलवार बनाएंगे तो हम उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे पोंचा बनाने में, लेकिन अभी हम 2 मीटर की सलवार बना रहे हैं तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये पेस्टिंग वाला हमारा रोल है, ये पेस्ट हो जाता है कपड़े पर। हमने ये 1 इंच का लिया, 6 इंच का, 2 इंच का, अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम 2 मीटर वाली सलवार बनाते हैं। 3 मीटर वाली हमारी सलवार है, उसके लिए आपको अलग से फैब्रिक लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम 2 मीटर वाली बना रहे हैं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले नाप देख लेते हैं। लंबाई है इनकी 38, हिप है 42, पोंचा या मोरी कुछ भी कह सकते हैं वो है 6.5। बस अब आपको सलवार के लिए सिर्फ 3 नाप चाहिए, लंबाई, हिप और पोंचा। इन 3 नाप से ही आपकी सलवार बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये कपड़ा हमने इसको सिंगल कर लिया। ये सिंगल कपड़ा है आपका। इसको आपको ऐसे डबल नहीं करना, इसको आपको ऐसे डबल करना है। ऐसे सिंगल बिछाया और इसको इस तरह से डबल करना है। हमने ऐसे डबल किया है कि तो हमारी किनारी आ गई है और जुड़ा हुआ पार्ट हमारी साइड आ गया है। आप कोई सा भी पार्ट अपनी साइड रख सकते हैं। इस तरह से आपको डबल करना है। सबसे पहले ऊपर टेढ़ा मेढ़ा जो भी हमारा कपड़ा है इसे निकाल लेना चाहिए। आप ये वाला स्केल यूज करें। ठीक है, यहां से हमने बराबर बिठा दिया और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा है उसे काट देंगे। इस तरह से सीधा कर सकते हैं आप। ठीक है, अब सबसे पहले हमको लेनी है लेंथ। अब हम लेंथ कैसे लेंगे? तो लेंथ के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी बेल्ट कितनी बनेगी। आप बेल्ट में 3 लंबाई ले सकते हैं। या तो आप बेल्ट बनाएंगे 6 इंच की, या बनाएंगे 7 इंच की, या बनाएंगे 8 इंच की। ये आपके क्लाइंट की, आपके कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी बेल्ट पहनना चाहेंगे। जब आप उनका नाप लेंगे तो आप उनसे पूछ लीजिए 6 इंच लगाकर दिखाइए, आपको इतनी बेल्ट चाहिए, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए। एक बार आपको बताना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम से वो आपको अपने आप बता देंगे कि नहीं जी वो छोटी थी, बड़ी कर दीजिए, बड़ी थी छोटी कर दीजिए। ठीक है, अब हम लेंगे 8 इंच की बेल्ट। जब हम 8 इंच की बेल्ट लेंगे तो ये तैयार होकर हमारी रह जाएगी सिर्फ 5.5 इंच की, क्योंकि 2 इंच तो हमारा ऊपर नेफे में मुड़ जाएगा। आधा इंच जब हम बेल्ट को अपनी कलियों से पल्लों से जोड़ेंगे, आधा इंच हमारा वहां चला जाएगा। तैयार होकर आ जाएगी 5.5। अब हमको लेंथ कैसे लेनी है? हमको पूरी लंबाई में सिर्फ 1 इंच प्लस करना है। आधा इंच तो वो जो आपका नीचे पोंचों में मुड़ेगा, आधा इंच वो जो आपका बेल्ट में जुड़ेगा। लंबाई में 1 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा आ गया 39। इसमें से हम 5.5 इंच बेल्ट का माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 33.5। तो हमको जो कलियां या पल्ले निकालने हैं 33.5 के हिसाब से निकालने हैं। अगर आपको वैसे समझ में ना आए तो देखिए यहाँ से 5.5 इंच छोड़ दीजिए। यहाँ से 5.5 इंच छोड़ने के बाद हमारी सलवार की लंबाई 38 है, 1 इंच हमको प्लस करना है तो हम 39 पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है। 2 मीटर कपड़े में इसी तरह से सलवार बनती है। हमने 39 पर निशान लगा लिया। अब यहां भी 5.5 छोड़कर यहां भी हम 39 पर निशान लगा लेंगे। इस लाइन को सीधा कर देंगे। हम पहले अपने पल्ले और बेल्ट निकाल रहे हैं। अब अगर हमें बेल्ट निकालनी है 8 इंच की, तो जो हमारा जुड़ा हुआ साइड है देख रहे हैं आप, हम यहां से निकालेंगे 8 इंच की बेल्ट के लिए। हम यहां से कितना लेंगे? 4 इंच, क्योंकि जुड़ा हुआ है। जब ये खुलेगा तो 8 इंच हो जाएगा। हम 2-3 जगह से 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। अगर आपके क्लाइंट की हाइट बहुत लंबी हो तो आप 9 इंच की बेल्ट भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 9 इंच की नहीं ले सकते, आप 9 इंच की भी ले सकते हैं, फिर वो 6.5 इंच की तैयार होगी। जितनी आप बेल्ट लेंगे उस हिसाब से हम कपड़ा लेंगे। हम 8 ले रहे हैं तो हमने 5.5 छोड़ा। आप 6 लेंगे तो आप कितना छोड़ेंगे? तो आप 3.5 छोड़ेंगे। और जो अगर 7 लेंगे तो आप 4.5 छोड़ेंगे ऊपर लंबाई लेने के लिए। यहाँ पे उतना माइनस होता जाएगा जितना आप बेल्ट लेंगे। पूरे पर 4 पे निशान लगाने के बाद हम इस लाइन को भी सीधा कर लेते हैं।
ठीक है, अब ये तो हमारी हो जाएंगे पल्ले और ये हमारी हो जाएगी बेल्ट। बेल्ट में हमें और जोड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी यही बेल्ट हो जाएगी। आपको इतना निशान लगाने के बाद इसको कट नहीं करना है, क्योंकि कई बार 2 मीटर से भी कम कपड़ा होता है, आपको पता नहीं चलता। आप पहले सारे में निशान लगा लीजिए। हम शुरुआत में आपको ऐसा करना पड़ेगा, जब आपको पता समझ में आ जाएगा तो फिर तो आप स्टार्टिंग से देख पाएंगे कि कैसे होगा। अब देखिए यहाँ हमने कितनी लंबाई ले ली, 5.5 छोड़ने के बाद 39, तो हमारा आया कितना, वही 33.5 जो कि हमने यहाँ पर लिया था। लंबाई प्लस 1 इंच माइनस में 5.5 इंच जो बेल्ट का होगा। अब हम इसको आगे बढ़ा देंगे और अपनी कलियां देखेंगे कि हमारी कलियां बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। आप चाहें तो इसमें पिन लगा सकते हैं, जिससे कि आपका ये वाला पोर्शन हिले नहीं। हम इस तरह से डबल फोल्ड को करके तब साइड कर देते हैं। ये देखिए, लेंथ पर भी डिपेंड करता है कि कपड़ा आपका कितना लगेगा। अब ये देखिए, ये इस लाइन तक तो हमारे पल्ले निकल गए हैं, और पल्ले हमारे कितने इंच के निकले, लगभग 16 इंच है। इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे सलवार में पल्ला सामने आएगा वो 8 इंच का आएगा। अब हम कलियों के लिए भी, या तो आप यहाँ से फिर से 5.5 छोड़कर फिर से 39 पर निशान लगा लें, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 5.5 इंच छोड़कर फिर से 39 पर निशान लगा लें, या तो आप, या फिर हमारा 33.5 निकला है तो आप 33.5 भी ले सकते हैं। यहां से हमने ले लिया 33.5। अब हमारा मेन है कि हम आसन कितना लेंगे। आसन के लिए देखिए, अगर आपकी हिप 28 से 32 के बीच है तो आप आसन लेंगे 9.5। 32 से 36 है तो आप आसन लेंगे 10। 36 से 40 है तो आसन लेंगे 10.5। और 40 से ऊपर है तो आप आसन लेंगे 11। और बहुत ज्यादा हिप है आपकी 60 या बहुत ज्यादा, तो आप 11.5 भी ले सकते हैं। बस इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका आसन लटकने लगेगा। ठीक है, बस यही हमारे सारे सलवार के फार्मूले हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सलवार काटना आपके लिए बहुत ही आसान है, चाहे वो किसी भी तरह की सलवार हो, 2 मीटर की हो, 2.5 मीटर की हो, सादा सलवार जो बनती है जिसमें बेल्ट नहीं लगती है वो हो, या फिर आपकी 3 मीटर वाली सलवार हो। हम आपको सारी तरह की सलवार बनाना सिखाएंगे। तो चलिए, अब देखिए आसन हमारा निकल गया कितना। अब इसके हिसाब से इनकी हिप कितनी है, 42, तो इसके हिसाब से हमारा आसन लेना है हमें 11। तो हम 11 पर निशान लगा लेंगे। अब एक बात का और ध्यान दीजिएगा, ये आसन हम तब लेंगे जब हमारी बेल्ट 5.5 तैयार हो रही है। अगर आपने बेल्ट को और कम किया है तो आपको आसन में प्लस करना पड़ेगा, नहीं तो आसन छोटा हो जाएगा आपका। जितना आप बेल्ट कम करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने 8 की बनाई है तो 5.5 लिया है, तो और 6 की बनाएंगे तो 2 इंच कम होगा, तो एक्स्ट्रा लेंगे फिर आप इसके अंदर। अब देखिए, आसन भी ले लिया, लंबाई ले ली। अब हम लंबाई जो हमने ली है यहाँ पर, ये जो हमने लंबाई का निशान लगाया है, देख लेंगे इसके बाद भी क्या हमारा 11 बच रहा है। अगर इसके बाद भी हमारा 11 बच रहा है तो हमारी सलवार आराम से बन जाएगी। ये देखिए, इसके बाद हमारे पास ज्यादा बच रहा है, इसका मतलब हमारी सलवार बन जाएगी। अब हम ऊपर वाले पोर्शन को पहले कट कर लेते हैं, जिससे मैं आपको पोंचे का समझा पाऊं कि आपको यहाँ पर कितना इंच लेना है। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ से 5.5 इंच छोड़ने के बाद जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस किया, 38 लंबाई है, 39 कर दिया। बेल्ट का छोड़ने के बाद आप, ये डिपेंड करेगा बेल्ट कितनी ले रहे हैं। ठीक है, 8 इंच की हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है, वो सब पर चल जाता है। आप चाहें तो 8 इंच की हमेशा ले सकते हैं, 9 इंच की भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 6-7 भी ले सकते हैं। उसके बाद जितनी भी आपने बेल्ट ली है, हमने 8 लिए तो हमने यहाँ से 4 इंच का जुड़ी हुई तरफ से 4 इंच छोड़ा है। आप 7 लेंगे तो 3.5 छोड़ेंगे, 6 लेंगे तो यहाँ 3 छोड़ेंगे। जितना भी आपने छोड़ा है उतना हमने ले लिया, और अब इसको हम कर देंगे अलग। अब इसको हम कट कर देते हैं। अब देखिए, अब ये हमारा बनेगा पल्ला, जिस पर हमारा बनता है पोंचा। मेन हमारा यही होता है। अब हम इसको आगे खिसकाएंगे, और ये देखिए हम यहाँ से कितना लेंगे। हमने जो पोर्शन लिया 1 इंच 2 इंच, वो इस पर डिपेंड करता है। हम इस वाले अपने पोर्शन को, सलवार वाले पोंचे को, इसके ऊपर आधा इंच चढ़ा कर रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद हमें जितना भी हमारा पोंचा है उसमें प्लस 1.5 इंच करना पड़ता है। 6.5 पोंचा है तो हमें 8 करना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ से कि 8 हमारा यहीं पर ही आ रहा है, कोने पर ही। तो हमें यहाँ से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ही इस तरह से बस ये आधा इंच का मार्जिन ले लीजिए, बस, और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है।
जो हमारा सिलाई में जाएगा उतना ही ले लीजिए, क्योंकि हमारा पल्ला जो है पूरा 8 इंच का है। तो हमने अगर आधा इंच यहां से लिया है तो हम यहां से भी आधा इंच ले लेंगे। ये हमारा आसन था, ये हमारी लंबाई थी, और इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, जितना भी हमारा पोंचा होता है उसमें आधा इंच मार्जिन का छोड़ने के बाद 1.5 इंच। तो पोंचा हमारा इसी का ही हमारा 8 रेडी हो रहा है, तो बस हमने आधा इंच मार्जिन का ले लिया है। ठीक है, अब हमारी क्या, एक कली तो ये बन गई। अब आप चाहें तो इसको कट करके यहाँ पे रख सकते हैं, दूसरी कली बना सकते हैं, और नहीं तो आप नाप कर भी बना सकते हैं। देखिए पहले हम नाप कर बनाते हैं, फिर आपको रख कर भी दिखाते हैं। हमने आसन कितना लिया वहां पर 11, तो हमने यहाँ 11 पर निशान लगाया। लंबाई कितनी आई 33.5, यहाँ पर हम 33.5 पर निशान लगाएंगे। ठीक है, अगर हमने एक का आसन इस साइड लिया तो दूसरी का आसन हमारा इस साइड आएगा। एक की लंबाई इधर है तो दूसरी की लंबाई इधर आएगी, तभी तो हमारी कलियां बैठेंगी अब आपस में एक दूसरे के साथ। अब हम इस लाइन को भी सीधा कर लेते हैं। अब एक कली हमारी ये हो गई है, देखिए आपको पता चल रहा होगा, एक कली हमारी ये हो गई और दूसरी कली हमारी ये हो गई। अब हम इसको कट कर लेते हैं, फिर एक कट करके मैं आपको दूसरे पर रख के दिखाती हूँ। हमारा डबल कपड़ा है तो 2 कलियां इस साइड हो गई और 2 उस साइड हो गई। अब ये देखिए एक कली हमने काट ली, इसको देखिए, इसको पलटेंगे ऐसे और देखिए यहां लगाएंगे। ये देखिए आप इस तरह से रख कर भी काट सकते हैं, देखिए। और अगर आपका यहाँ पर आधे से पौना इंच 1 इंच डिफरेंस आता है ऊपर की कली और नीचे की कली में, तो ये आपने कोई गलती नहीं की है, ये ऐसा कई बार हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको छांट देंगे। इसको छांटने से आपके घेर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। घेर पे फर्क तब पड़ेगा जब आपकी इसकी लंबाई कम होगी। इसे कहते हैं गिदरी, इसको गिदरी वाली सिलाई कहते हैं। अब हम इसको यहाँ से भी काट देंगे, तो हमारी चारों कलियां रेडी हो गई, 2 ऊपर है 2 नीचे हैं। ये ऐसी सलवार थी जो सबसे कम कपड़े में बनती है। अब कपड़ा कम हो तो आप कस्टमर से ये नहीं कहेंगे जी कपड़ा बहुत कम है सलवार नहीं बनेगी, आप जैसे कैसे मैनेज करके उसको बनाएंगे। अब हमारी देखिए कलियां और पल्ले तो निकल चुके हैं। ठीक है, हमारी ये कलियां हो गई, ये पल्ले हो गए, ये दोनों चीज तो हमारी हो चुकी है। अब हमें चाहिए सिर्फ हमारी बेल्ट, और बेल्ट भी हमारी थोड़ी सी तुम्हारे पास रेडी है जो हमें साइड से निकाली है। ये बेल्ट हमारे पास है और ये वाला कपड़ा हमारे पास है। इसमें पॉकेट नहीं लगेगी क्योंकि पॉकेट के लिए कपड़ा नहीं बचा है। अब देखिए बेल्ट का क्या फार्मूला होता है। बेल्ट का आपका फार्मूला होता है, जितने भी आपकी हिप है, हिप इनकी 42 है, 42 का आधा 21, प्लस में 3 से 4 इंच, प्लस में 3 इंच अब नॉर्मल होता है तो ये हो गया 24, प्लस में 1 इंच मार्जिन का, ये हो गया 25। एक जो सिलाई में आपका कपड़ा जाएगा दोनों तरफ से, तो हमें 25 बेल्ट चाहिए डबल कपड़े में। जितनी भी आपकी हिप हो उसका आधा, प्लस में 3 इंच। आप 4 भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 1 इंच मार्जिन का अलग होगा, जो सिलाई में जाएगा ये अलग होगा। तो हमें चाहिए 25। अब हमने जो ये निकाली थी और डबल में होनी चाहिए, बेल्ट हमेशा डबल में होगी क्योंकि आगे भी लगेगी पीछे भी। अब जितना भी हमारा 25 तक होगा उतना हम इसको फोल्ड कर लेंगे और जो बाकी पोर्शन बचेगा उसमें हम जोड़ लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा 25 आ गया। अब इतना आपको जोड़ चाहिए। अब ये जोड़ आप कहाँ से लाएंगे, या तो इनके सूट से निकालेंगे या फिर ये जो हमारे पास पोर्शन बचा है अगर इससे बन रहा है तो ठीक, नहीं तो हम सूट में से भी यूज कर सकते हैं। देखिए डबल कर लिया हमने। अब एक जोड़ हमारा यहाँ लगेगा और एक यहाँ। अभी भी हमें एक जोड़ की और जरूरत है। इस बारे में आप क्लाइंट से पहले कह देंगे कि आपका कपड़ा कम है तो आपकी बेल्ट में जोड़ लगेंगे। जोड़ लगने से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें भी हम जोड़ लगाएंगे।
अगर आपके पास ये वाला कपड़ा भी ना बचे तो आप इनके सूट का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सूट में से बचा होगा। अगर सूट का कपड़ा भी ना हो तो आप मना कर दें कि आपकी सलवार नहीं बनेगी। ये सब आप पहले ही चेक कर लें। ये देखिए, ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है 25 इंच की। ठीक है, हमारी बेल्ट भी हो गई और हमारी कलियां भी हो गई हैं और ये हमारे पल्ले हो गए। ये सलवार कट के रेडी हो गई है। इसकी स्टिचिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से ऐसे भी सलवार हो, चाहे 2 मीटर वाली, 2.5 मीटर वाली, 3 मीटर वाली, कितनी भी, सिलने का तरीका एक ही होता है। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए हमारी सलवार कट के रेडी हो गई है। अब आपने कई बार देखा होगा तो कि आगे से कई बार पोंचे पर सलवार गिरती है, तो वो उसके गिरने का क्या कारण है, और पीछे की तरफ उठती है, आगे की तरफ गिरती है। पीछे की तरफ ना उठे उसके लिए हमारी जो ये गिदरी वाली सिलाई है, जो हमारी ये गिदरी वाली सिलाई है, आप इसको यहाँ से हल्की सी शेप दे दें। अगर आपकी उठती है, आप इसको ऐसे अंदर से आधा इंच अंदर से इस तरह से शेप दे देंगे कर्व स्टाइल में, तो ये आपकी सलवार पीछे से उठेगी नहीं। और अगर आगे से गिरती है, गिरने का आपको ऐसे करना है, ये देखिए। जो थोड़ी हेल्दी लेडीज होती हैं, जिनका स्टमक थोड़ा आगे होता है, तो उनको ज्यादा दिक्कत आती है सलवार लटकने की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ये हमारी कलियां हैं, ये हमारे पल्ले हैं, यहाँ से आप 1 से 1.5 इंच इस तरह से तिरछी शेप दे देंगे। देखिए, लेने के बाद यहाँ से आप लाते लाते मिला देंगे। यहाँ से जब कट हो जाएगा ये पोर्शन, तो उनकी सलवार जो है नीचे की तरफ गिरेगी नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे अपनी 2.5 मीटर की सलवार। उसके बाद हम आपको इसका सिलना सिखाएंगे, सिलने के बारे में बताएंगे, क्योंकि 2.5 मीटर वाली और 2 मीटर वाली सलवार एक जैसी सिली जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 3 मीटर वाली सलवार बनाएंगे। 3 मीटर के साथ हम इनर लगाना भी सिखाएंगे, तो उसको हम अलग तरीके से सिलाई होगी, उसका हम अलग बताएंगे। तो इसके बाद हम 2.5 मीटर की सलवार बनाएंगे, फिर इसकी स्टिचिंग की वीडियो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे।